चलो डायग्राम काढून. अब देखो, हाँ चल बंद कर रे, डायग्राम काटने बंद कर. अब देखो क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था जिस सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग होता है तो वहां पे हमें क्या मिलता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दिए है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज स्पेरिकल सेल, चार्ज स्पेरिकल सेल, ये चार्ज स्पेरिकल सेल, चार्ज स्पेरिकल सेल यानी हालोस्फीयर, ये है तुम्हारा हालोस्फीयर, ये जो कलर में है ये है हालोस्फीयर. अब कुछ भी लिखना नहीं, ये हालोस्फीयर है. और जब हालोस्फीयर रहेगा तो हालो कंडक्टिंग स्फीयर है, हालोस्फीयर, उसके ऊपर ये चार्जेस है. चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. फिर ड्यू टू द सिमेट्री, ये तुम्हारा जो हालोस्फीयर है यहाँ पे सिमेट्री, सिमेट्री यानी उसके जो हम इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं उसको बोलते हैं सिमेट्री. और ड्यू टू द सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट. देखो मैंने क्या बोला, हमें फाइंड करना है एक्सप्रेशन किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इस हालोस्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पासिंग हुआ, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है. लेकिन किसके ऊपर, ड्यू टू द चार्ज, चार्ज स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल यानी हालोस्फीयर, ब्रैकेट में क्वेश्चन में है स्पेरिकल सेल यानी हालोस्फीयर. एक हालोस्फीयर जैसा हमारा बॉल रहता है, चेंडू रहता है, वो क्या रहता है, हालो रहता है, हालोस्फीयर. तो इस हालोस्फीयर के ऊपर चार्जेस है, ये चार्जेस है यहाँ पे, ये चार्जेस है. चार्जेस कैसे है, चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो क्वेश्चन लिख दिया, डायग्राम निकाल दिए, पहले नोट लिख दो, नोट लिख दो. चार्जेस ऑन हालोस्फीयर, नोट में लिख दो, चार्जेस ऑन हालोस्फीयर are uniformly distributed, charges are uniformly distributed. का लिहिले वाचा आता, चार्जेस, चार्जेस ऑन हालोस्फीयर हाँ are uniformly distributed due to the symmetry, ड्यू टू द सिमेट्री. सिमेट्रीची स्पेलिंग बरोबर लिहाल, ड्यू टू सिमेट्री खालच्या लाइन मध्ये लिहायचं. हेन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉन्स्टंट, हेन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉन्स्टंट. चलो अब देखो यहाँ पे डेरिवेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. स्पेरिकल सेल है यानी हमने यहाँ पे लिखा है हालोस्फीयर, इतना हो गया. हालोस्फीयर है, चार्जेस ऊपर में है, स्फीयर के ऊपर में है. तो यहाँ पे ड्यू टू द ये सिमेट्री के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है. ओके यानी हालोस्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों कांस्टेंट रहेगी, ड्यू टू द सिमेट्री. चार्जेस ड्यू टू द सिमेट्री, और सिमेट्री का वजह से चार्जेस ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. आए समझ में. दूसरी बात, अब ये जो हालोस्फीयर है, हालोस्फीयर है इसका मतलब अंदर में चार्जेस नहीं रहेंगे. हालोस्फीयर का मीनिंग ये होता है चार्जेस सिर्फ ऊपर में रहेंगे, स्फीयर के अंदर में चार्जेस नहीं रहेंगे. क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि स्फीयर के अंदर में जो पोर्शन है वो क्या है, हालो है. तो स्फीयर के, हालोस्फीयर के अंदर में
हालो स्फीयर के अंदर में चार्जेस नहीं रहेंगे, और हालो स्फीयर के अंदर में चार्जेस नहीं रहेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ये क्या रहेगा, 0। नोट नंबर 2, ड्यू टू हालो स्फीयर, या पॉइंटला IMP करायचा, ड्यू टू हालो स्फीयर there are no charges inside the sphere, there are no charges inside the sphere, उसके इनसाइड में चार्जेस नहीं रहेंगे। खालच्या लाइन मध्ये हेन्स व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। चलो समझला, इतना लिख दिए, लवकर लिया, लवकर इकडे बा। यहां पे हमने जो स्पीयर लिए है, सेकेंड और में क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, यूजिंग गॉसस लॉ obtain an expression for the electric field intensity at the point outside। यहाँ पे आउटसाइड है और यहाँ पे है आउटसाइड एंड इनसाइड। अभी हमने इनसाइड का आंसर लिख दिए, इनसाइड ची आंसर लिहिलो मी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीची, किती लिहिल्या, 0। क्यों है 0, अंदर में, क्योंकि अंदर में यानी वो स्पीयर कौन सा है, हालो, तो हालो स्पीयर है तो चार्जेस ऊपर में रहेंगे या नीचे में रहेंगे, ऊपर में रहेंगे। चौबार हालवत जा, चार्जेस ऊपर में रहेंगे, ऊपर में यानी स्पीयर के ऊपर में रहेंगे, तो ऊपर में चार्जेस है और अंदर में क्या है, हालो, तो अंदर में हालो है तो अंदर में चार्जेस रहेंगे क्या, अब चार्जेस ही नहीं रहेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, 0 रहेगी, 0 वैल्यू रहेगी। अब यूजिंग द गॉसस लॉ सेकंड, उसमें और है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड में चार्ज कंबाइन है, ये अलग नहीं है, ये चार्ज कंबाइन है। चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर काय झाला, ओये एवढी बदमाशी का पे, चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर, तो ये हालो स्पीयर यानी कौन है, चार्ज कंडक्टिंग, हालो स्पीयर भी है, यहाँ पे हालो स्पीयर, यहाँ पे क्या है, चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर, यानी चार्ज के ऊपर, सॉरी स्पीयर के ऊपर क्या है, चार्जेस, इसलिए ये हालो स्पीयर यानी सेकंड नेम क्या है उसका, चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर। ये हालो स्पीयर यानी कौन है, चार्ज, चार्ज्ड कंडक्टिंग, चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर है ये, क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस है, तो उसको बोलेंगे चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर। इतना हो गया, तुमको ये पता चल गया कि ये हालो के वजह से अंदर में चार्जेस नहीं है, इसलिए उसका वैल्यू, इसका वैल्यू यानी किसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, अच्छा फेंकून मारी, उसका वैल्यू यानी किसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना रहेगा, 0। अब डायग्राम में आ जाओ, अब डायग्राम टोटली डिस्क्राइब नहीं हुआ। यह है तुम्हारा, ये जो अंदर वाला स्पीयर है, यह है तुम्हारा हालो स्पीयर, यानी यह है तुम्हारा चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर। ओके, चार्जेस ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतना हुआ। तो यहाँ पे सिग्मा रहता है, यहाँ पे ये क्या रहता है, सिग्मा, सिग्मा, तो सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे हम साइड में लिखेंगे सिग्मा इज, तसा एक्सप्लेनेशन मध्ये येईल, मी साइडला फक्त सिग्माचा फॉर्म्युला लिहितो, ये है तुम्हारा सिग्मा, साइड में सिग्मा का फार्मूला, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा भी देंगे और यहाँ पे क्यू भी देंगे, क्यू यानी टोटल चार्ज, क्यू यानी टोटल चार्ज यहाँ पे, यानी ये इतना जो चार्जेस है इसका बॉस है क्यू,
और Q यानी टोटल चार्ज, ये इतना जितना भी चार्जेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है Q, Q यानी टोटल चार्ज। हिमू Q म्हणजे कोण? काय बरं? हा दीपे, Q म्हणजे कोण? Q म्हणजे काय? टोटल चार्ज। यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा का फार्मूला चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, अब और ये जो बाहर में है, क्योंकि इस हालोस्फीयर का हमें जो इंटेंसिटी निकालना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो यूजिंग द गॉस लॉ, गॉस लॉ का यूज करना है, इसलिए हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस निकालना पड़ेगा। ये जो बाहर वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इसको क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। इतना क्लियर हुआ? स्पीयर, स्पीयर के लिए रेडियस रहेगा कैपिटल R और गॉसियन सरफेस के लिए रेडियस रहेगा स्मॉल r। यहां तक स्मॉल r। काही ठिकाणी थोडा बहुत मायन्यूटली याचा अभ्यास करावा लागते, कोणत्याच वर्षी विचारला नाही आहे। हा आहे विचारला, असा काऊन नाही विचारल? तो विचारलाय 96 आणि 97। कोणत्या वर्षी विचारलाय? 96 आणि 97, ज्यावेळेस तुमची मम्मी किंवा पप्पा शिकत असेल तेव्हापासून तो विचारलेला नाही आहे, म्हणजे हा तुमच्या मस्तकावर बसून राहील पुढच्या वर्षी, लक्षात ठेवायचं। ओके, अब ये आर है, ये आर जो रेडियस रहेगा ये गॉसियन सरफेस के लिए रहेगा, और ये जो कैपिटल आर है ये रेडियस रहेगा हालोस्फीयर। ये दोनों आर यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं लिखते समय। इतना हो गया। अब देखो, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गई यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली है, तो उसके डायरेक्शन में कौन रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में कौन रहता है? स्मॉल एरिया एलिमेंट यानी वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया यहां पे रहेगा, यानी जहां पे गॉसियन सरफेस रहेगा, का सांगितलं मी? गॉसियन सरफेस के ऊपर ही वेक्टर एरिया एलिमेंट रहेगा, स्मॉल एरिया एलिमेंट। अशी हे नोट लिहून ठेवा। नोट नंबर 3, स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट और वेक्टर एरिया lies on only Gaussian surface, lies on only Gaussian surface। झाला? एवढा लिहून झाला? तो यहाँ पे हमने लिखा गॉसियन सरफेस, यहाँ पे हमने लिखा हालोस्फीयर, हालोस्फीयर का रेडियस है r और गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल r। ओके, यहाँ पे ये सरफेस के ऊपर जितना भी चार्जेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है Q, Q यानी टोटल चार्ज, और वहां पे सिग्मा रहेगा, सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका फार्मूला रहेगा चार्ज पर यूनिट एरिया। एवढा समजला? हाँ, बघा इकडे। तो इलेक्ट्रिक, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे मैंने स्मॉल एरिया एलिमेंट दिखा, ये इन दोनों का डायरेक्शन एक ही रहेगा, ये रहेगा तुम्हारा, कौन रहेगा? स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट रहेगा। अब ऐसा नहीं बोलना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, ये कई जगह पे, कोई भी एक जगह पे कंसीडर कर दो। इसको कंसीडर करोगे तो स्मॉल एरिया एलिमेंट यहाँ पे रहेगा, और जहां जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गुजरती है, चांगला शब्द वापरलो मी, हिंदी शब्द, जहां जहां से गुजरती है, यानी इंग्लिश में जहां जहां से पासिंग होंगी वहां पे क्या रहेगा? स्मॉल एरिया एलिमेंट रहेगा। इसके पहले वाले लेक्चर में बताया, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पासिंग होती है वहीं पे तुम्हारा क्या रहेगा? स्मॉल एरिया एलिमेंट। इतना क्लियर हुआ डायग्राम? देखो एक बार, बाहर वाला जो सर्कल है दिख रहा है,
वो किसके लिए है? गॉसियन सरफेस के लिए। गॉसियन सरफेस किस लिए हमने निकाला है? इसलिए निकाला है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से फार्मूले से सॉल्व करना है? गॉस फार्मूले से, गॉस लॉ से सॉल्व करना है। गॉस लॉ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इसलिए हमने हालो स्फीयर के बाहर क्या निकाला है? हालो स्फीयर के बाहर क्या निकाला है? गॉसियन सरफेस। हालो स्फीयरच्या बाहेर काय काढलो? गॉसियन सरफेस। कशासाठी गॉसियन सरफेस काढलो? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यूजिंग द गॉस लॉ, इसलिए हमने गॉसियन सरफेस निकाल दी है। गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है या कैपिटल आर है? स्मॉल आर है गॉसियन सरफेस। और कैपिटल आर जो रेडियस है ये किसका है? हालो स्फीयर का। दूसरी बात, स्मॉल एरिया एलिमेंट ये हालो स्फीयर पे रहेगा या कहां पे रहेगा? जहां पे गॉसियन सरफेस रहेगा उसके ऊपर ही कौन रहेगा? स्मॉल एरिया एलिमेंट। एवढा क्लिअर झाला? आता बघा इकडे डायग्राम घरी जाऊन काढायचा, या आन्सर मध्ये लिहा, या आन्सर मध्ये लिहा आता जे सांगतो ते। पूर्ण लेबल करावाचा, ज्या ज्या ठिकाणी भरवला आहे त्या त्या ठिकाणी घरी जाऊन भरवाचा। ओके, इनकम्प्लीट डायग्राम ठेवायचे नाही। ये आंसर में लिख दो। ये आंसर में लिख दो। कंसीडर कैपिटल आर बी द रेडियस, कैपिटल आर बी द रेडियस कोणाची? ऑफ हालो कंडक्टिंग सरफेस ऑफ हालो स्फीयर। आणि हालो स्फीयर म्हणजे कोण? चार्ज कंडक्टिंग। झाला? माझ्या प्लॉटची बाउंड्री संपली त्यामुळे मी स्फीयर लिहिलो नाही, तुम्ही लिहून घ्यायचं। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर तिथे लिहायचं, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर लिहा। झाला? खालच्या लाईन मध्ये नंबर नाही द्यायचा। स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ, बी द रेडियस, स्मॉल आर कोणाची रेडियस आहे रे? गॉसियन सरफेस, गॉसियन। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेसचा जी कॅपिटल लिहायचा, कारण तो आपला बाबा आहे, समजलं? गॉसियन बाबा, याच्या पहिले स्टीफन बाबा गेला, किर्चाफ बाबा गेला, 5व्या वर्गापासून बाबा न्यूटन गेला, भरपूर बाबा। असं तुम्ही लहान होते तरी कोणी घराजवळ आला तर आपण काय म्हणतो? बाबा, है ना? लहानपणी तर भरपूर बाबाच होता ना, जो आला तो घरी बाबा बाबा, है ना? आणि तो बाबा चांगला राहायचा मग काय दे? चाराने दे, चाराने तुमच्या काळामध्ये चॉकलेट साठी, बरोबर आहे? हा, तर वैष्णवीला संत्रा गोळी आवडत होती लहानपणी, ते फक्त संत्रा गोळी मागे। विचारा विचारा तिला वैष्णवीला, मी खोटा बोलत असेल तर। झाला? तर बाबा गॉसियन, त्याचा जी कैपिटल ठेवायचा, झाला? इतना। अब देखो यहाँ पे इतना हुआ, गॉसियन सरफेस का रेडियस हुआ, हालो स्फीयर का रेडियस हुआ बाद में। अब क्या दिख रहा है? सिग्मा, सिग्मा ये कौन है? सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया। कंसीडर सिग्मा, ब्रॅकेट मध्ये लिहायचा, स्पेलिंग लिहा, सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। झाला? त्याचा फॉर्म्युला लिहायचा, सिग्मा इज इक्वल टू
चार्ज पर युनिट एरिया म्हणजे क्यू बाय ए. या एला या साईडला ट्रान्सफर करा, सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू क्यू. झालं. हा क्यू म्हणजे कोण आहे, टोटल चार्ज. यहां पे लिखना क्यू इज टोटल चार्ज ऑन हॉलो स्फीयर. याला इक्वेशन फर्स्ट डिनोट करा, समोर कामात येईल तो. एक काम करू, या खाली लिहू, थांबा. जाऊ द्या जाऊ द्या जाऊ द्या. चला, क्यू इज टोटल चार्ज ऑन हॉलो स्फीयर. इतना हो गया. अब बताओ और किसको एक्सप्लेन करेंगे. ओ यो याच्यावर मोठी आग. चला, नंबर थर्ड और किसको है. चला, सिग्मा को एक्सप्लेन कर दिया हमने. क्यू भी, क्यू इसको भी एक्सप्लेन किया, सिग्मा किस फार्मूले में एक्सप्लेन हुआ. क्यू म्हणजे कोण झाला, टोटल चार्ज ऑन हॉलो स्फीयर. ओके, अब देखो यहाँ पे ए का वैल्यू अब यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर जो एक्सप्लेनेशन आ जाएगा डेरिवेशन यहाँ पे लिखेंगे. ये यानी एरिया, ये यानी एरिया कोणाचा एरिया, कोणाचा एरिया स्फीयरचा, क्योंकि यहाँ भी एरिया निकलने वाला है. लेकिन ये जो एरिया है ये किसके लिए है, स्फीयर के लिए. या खाली ऑल्सो ये इज एरिया ऑफ हॉलो स्फीयर. नंबर द्यायचं नाही. ये इज एरिया ऑफ हॉलो स्फीयर. therefore सिग्मा इन ब्रॅकेट याची व्हॅल्यू 4 पाय आर स्क्वेअर इज इक्वल टू क्यू. याला देऊ इक्वेशन फर्स्ट, वरचा इक्वेशन फर्स्ट पुसून टाका. याला द्या इक्वेशन फर्स्ट. झाला, याची व्हॅल्यू झाली 4 पाय आर स्क्वेअर. इथपर्यंत लिहून झाला सर्वांच्या, छोटे लिहून झाले. बघा काय काय लिहिले. डायग्राम में जो है वही लिखा हमने लिखा आर, कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस. बाद में क्या लिखा, सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेन्सिटी, सरफेस चार्ज डेन्सिटी. मग सिग्माचा फॉर्म्युला लिहिला, चार्ज पर युनिट एरिया. चार्ज म्हणजे क्यू, आणि क्यू ला काय म्हणायचा, टोटल चार्ज ऑन हॉलो स्फीयर. बाद में ये यानी क्या होता है, एरिया ऑफ हॉलो स्फीयर. आणि हॉलो स्फीयरचा एरिया किती झाला, 4 पाय आर स्क्वेअर. पण मी म्हणतो, मी 4 पाय आर स्क्वेअर लिहिलो, पण मी चूक लिहिलो. मी लिहिलो जाऊन बुजून, पण म्हणलो कोणी, मी पहिलेच म्हणलो का हा इथे स्मॉल आर आणि कॅपिटल आर डिस्टर्ब करेल, पहिलेच म्हणलो. अबे इथे आर कोणता, हा हॉलो स्फीयर लिहिलो ना, तर हॉलो स्फीयर साठी रेडियस कोण आहे, कॅपिटल आर. तर इथे स्मॉल आर नाही पाहिजे. कोणीतरी सांगाल म्हणलो, कोणीतरी बनल अर्जुनी. खाऊन पिऊन तर आल्या, किती लग्न फिरले तर तन्नावून खाल्लं असतील. तन्नावून खावायचं आणि तन्नावून झोपायचं लग्नामध्ये. काय कामधाम कोणते राहतात, ज्याचा सर्द त्याला माहित आहे. त्याला वाटतं केव्हा जातील. पण जे तग धरतात तर उठत नाही बाबा पाहुणे.
हा, तर सिग्मा, मला तर शरम लागते बाबा, मी एवढे लग्न अटेंड केलं पण रात्रीच्या रात्री येतो. 4πr², कारण आपल्याला मोठी मक लागते, मोठा मकीचा माणूस आपण, 2 वाजले तरी येऊन जाऊ आपण. झाला कॅपिटल आर लिहा बे, कारण हा हालोस्फियर आहे. झाला इथपर्यंत, झाला इथपर्यंत लिहून झाला. अब देखो ये इतना डिस्क्रिप्शन हुआ, इतना क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन. लग्नाला जाताना बरोबर त्याचे विटनेस राहा बरं, कारण यांचे लग्न झाल्यानंतर यांच्या 6 महिन्यानं 1 वर्षानं का होईल याची गॅरंटी नाही. हा, न्यू जनरेशन आहे ना, त्याला तुम्हीच जबाबदार. जे जे लग्नाला गेले ना त्यालाच धरून नेवायचा होय पॉल्स आहे ना. ते आता गेली ना एक बिचारी, तिया बापाने 1 करोड दिलन, 56 तोडे, हा, आणि फॉर्च्युनर दिलं. का नाव आहे वैष्णवी गजू, हा, कावतरी सरने बांधी जा. म्हणून लग्नाले बरोबर जा. तुम्ही हसू हसू असा अक्षदा फेकल्या ना, त्यांचा काही कम जास्त झाला तर त्याला जबाबदार तुम्हीच राहाल. हा, म्हणून एवढा पाप नको घ्या. दुरून लग्न लावा, दूरच्या दुरूनच या, जेवायचं नाही. हा, झाला. हा, इथपर्यंत लिहून झाला सर्वांचा. अब देखो, कोणाला अंदर टाकू येतून, पॉज कर घड़ी भर पॉज कर. इतना हुआ, हमने डायग्राम का डिस्क्रिप्शन कर दिए. अब इसके बाद में लिखना नहीं, तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग गॉसस लॉ. चला, ये हुआ डायग्राम का डिस्क्रिप्शन. अब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे. गॉस लॉ क्या होता, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, फाई इज इक्वल टू असा लिख, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 q, हा एक फॉर्म्युला आहे. नंतर क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इंटू वेक्टर ds इज इक्वल टू फाय, असा आहे. तो फाय इज इक्वल टू क्लोज, याला कसा वाचायचं काल सांगितलं होतं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds. इथे वेक्टर ds काढलेला आहे, वेक्टर ds. इथे एक स्टेटमेंट पाहिजे होता, लिहा तुम्ही. नाही इथेच राहू द्या, इथेच राहील आता. वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds. झालं. मग इथे फॉर्म्युला अप्लाई कराल, पोजिशन वेक्टर ए डॉट पोजिशन वेक्टर बी, का होते रे, ए बी कॉस थीटा. तो यहां पे रहेगा फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ, मग का लिहायचं सांगा, ई ds कॉस थीटा. आणि थीटाची व्हॅल्यू किती राहील, यहां पे थीटा इज इक्वल टू 0. याचा रिजन का सांगाल, इथे रिजन का सांगाल, स्मॉल एरिया एलिमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन. थीटा का वैल्यू 0, यहाँ पे फाई, ई को बाहर निकाल देंगे. यहाँ पे रहेगा इंटीग्रल ऑफ किसका रहेगा, ds, आणि इथे कॉस 0 ची व्हॅल्यू किती झाली, 1. कॉस 0 ची व्हॅल्यू, थीटा इज इक्वल टू 0 को तुम्हाला माहित आहे, पहिलेच गॉस लॉ मध्ये झालेला आहे. क्योंकि ये जो है स्मॉल एरिया एलिमेंट और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर थीटा कितना रहेगा, 0. मग आता याचा इंटिग्रल काढीन. कालच मी तुम्हाला एक फॉर्म्युला सांगितलं होतं, इंटिग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू का होते x. मग इंटिग्रल ऑफ ds म्हणजे का होईल, s. तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई इंटू s. इथपर्यंत लिहा. आता या डायग्रामचा काही काम नाही आहे, डायग्रामचा काम तर येईलच. चलिए इथपर्यंत. हो गया. अब देखो, अब यहाँ पे यस यानी कौन है, यस. अब यहाँ पे पहले ये गया, ये भी एरिया, यस भी एरिया होता है, लेकिन वो जो एरिया था वो था हालोस्फीयर का. ये जो एरिया रहेगा किसका रहेगा,
गॉसियन सरफेस का लिया साइडला यारो देऊन लिया S is surface area of Gaussian surface. S is surface area of Gaussian surface. इतना हुआ. Phi is equal to E into आता इथे सरफेस एरिया कोणाचा गॉसियन सरफेसचा तर गॉसियन सरफेसचा सरफेस एरिया तोच राहील 4 पाई आर स्क्वायर लेकिन चेंजेस कहां पे होगा आर में तो यहां पे हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर कारण आर ही रेडियस कोणाची आहे गॉसियन सरफेसची चला लिया लवकर आर इज radius of Gaussian surface इतना हो गया. अब देखो हमें तो वैल्यू ई का निकालना है. ई जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू निकालना है. क्वेश्चन नहीं था ऑब्टेन द डेरिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ई का वैल्यू निकालना है. ई एज इट इज रहेगा. अब यहाँ पे आ जाओ ये जो फाई है यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस का पहला स्टेटमेंट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एरिया इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ऑफ द नेट चार्ज. तो यहाँ पे अब लिखना नहीं तो इसका वैल्यू है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ऑफ नेट चार्ज इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. क्यू यानी टोटल चार्ज का ये इतना वैल्यू है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या है देखो सिग्मा बाद में क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू सांगा जावे 4 पाई आर स्क्वायर. ज्याला ही व्हॅल्यू कोठून घेतले तुम्ही फ्रॉम फर्स्ट. क्यू ची व्हॅल्यू घेतली तुम्ही फ्रॉम फर्स्ट. अब देखो हमें ई निकालना है तो 1 बाय इप्सिलॉन नॉट हा 64 नाही आहे हा याचा असा वाढवाचा नाही तर 64च लिहा ना सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काय काय कैंसल होईल 4 पाई आना 4 पाई. Therefore E इज इक्वल टू कितना वैल्यू हमें मिला यहाँ पे मिला हमें 1 बाय एप्सिलॉन नॉट कावा चाचा याले मयूरी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या है अगेन सिग्मा बाद में क्या है आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये भी एक फार्मूला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. लिया इथपर्यंत लवकर यहाँ पे लिख दो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. This is an expression for electric field intensity. चला at point outside. At point outside. याला द्या इक्वेशन सेकंड. तो यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट यहाँ पे दिखा दो ये यहाँ पे है इथे राही ना यहाँ पे जो हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर दिए
तो यहाँ पे एक आउटसाइड पॉइंट रहेगा P. ज्यांची डायग्राम कंप्लीट झाली असेल, कंप्लीट नसेल झाली तर राहू द्या. ज्यांची डायग्राम पूर्ण लेबल जर लिहून झाले असतील, तो जहाँ पे तुम्हारा स्मॉल एरिया एलिमेंट है यहाँ पे रहेगा एक पॉइंट आउटसाइड रहेगा. ओके. अब देखो यहाँ पे केसेस रहेंगे. केस फर्स्ट यानी कैसा, आप देखो ये आउटसाइड का आंसर हुआ, इनसाइड का नाही हुआ. इनसाइडची आन्सर पहिलेच तुम्हाला नोट मध्ये सांगितलं. का सांगितलं? 0. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की रही 0. अब देखो यहाँ पे केस फर्स्ट में ये आंसर हुआ तुम्हारा एट पॉइंट आउटसाइड, ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. केस फर्स्ट क्या है? अगर ये पॉइंट पी जो बाहर है हालोस्फीयर के, अगर हमने ये बोल दिए केस में इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द हालोस्फीयर, आता काय म्हटलं मी लिहून राहिलो स्टेटमेंट केस में. इफ तुम्ही काय सांगाल ते मला सांगायचं. इफ पॉइंट पी लाइज ऑन हालोस्फीयर, अगर पॉइंट पी हालोस्फीयर पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि गॉसियन सरफेस भी किसके ऊपर लाई हो रहा है? हालोस्फीयर के ऊपर. कारण पॉइंट पी कोणावर आहे? गॉसियन सरफेस. तो हमने क्या लिखा? इफ पॉइंट पी लाइज ऑन हालोस्फीयर. अगर पॉइंट पी ये हालोस्फीयर पे आ रहा है यानी मैच हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि गॉसियन सरफेस भी मैच होगा किसके ऊपर. तर तेव्हा मग काय होईल इथे हे सांगा. कोणाची व्हॅल्यू इक्वल होईल? कैपिटल आर इज इक्वल टू आर. जो आर यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे आर क्या है? ग्रेटर. कौन सा आर ग्रेटर है? स्मॉल आर या कैपिटल आर? स्मॉल आर. स्मॉल आर ये किसका रेडियस है? गॉसियन सरफेस. अब अगर पॉइंट पी यहाँ पे मैच हो रहा है इसके ऊपर यानी गॉसियन सरफेस मैच होगा, तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा. किन दोनों का वैल्यू? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर. तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड का लिहायचा सांगा. ई म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू काय आहे? 1/ε0. नंतर काय आहे? सिग्मा. आणि नंतर काय आहे? आता काय कराल? एक तर या आरच्या ठिकाणी स्मॉल आर ठेवा किंवा या आरच्या ठिकाणी कॅपिटल आर ठेवा. काय सांगितलं उमजला असा आदरणीय? तर कॅपिटल आरच्या ठिकाणी ठेवतो मी स्मॉल आर आणि स्मॉल आर आहे हा जसाचा तसाच. मग हे काय झाले? दोनही काय झाले? कॅन्सल. तर इलेक्ट्रिक फील्ड का भेटली मग सांगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हे दुसरी इलेक्ट्रिक फील्ड झाली. लिहा. चलो चलो केस सेकंड लिख दो. केस सेकंड. अब केस सेकंड क्या रहेगा? इफ पॉइंट पी इनसाइड द हालोस्फीयर. आता बघा म्हणजे 3 केस झाले. पहिला केस असा की पॉइंट पी हा बाहेर आहे आउटसाइड. दूसरा केस क्या हुआ कि पॉइंट पी लाइज ऑन द हालोस्फीयर. तीसरा पॉइंट पी इनसाइड द हालोस्फीयर. तो इसका मतलब पॉइंट पी अगर इनसाइड द हालोस्फीयर चला जाता है तो गॉसियन सरफेस भी कहाँ पे चला जाएगा? अंदर ही चला जाएगा. गॉसियन सरफेस पे यानी यूजिंग द गॉसियन लॉ. तो गॉसियन सरफेस का वैल्यू यानी गॉस लॉ अप्लाई करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी चाहिए. तो गॉसियन सरफेस एक तो बाहर रहेगा या इसके ऊपर रहेगा. गॉसियन सरफेस अगर अंदर चला जाता है तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी? 0. क्योंकि ये है हालोस्फीयर और हालोस्फीयर के अंदर चार्जेस नहीं रहते. लिया. इफ पॉइंट पी inside the halosphere
इथे पहिले हा लिया ना, हा जो काढले, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीचे दोन फॉर्म्युले झाले ना. पहिला हा फॉर्म्युला झाला सेकंड इक्वेशन मध्ये, इथे लिहा दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. If point P inside the hollow sphere, then E is equal to 0. तो अंदर में कुछ भी नहीं है, हालो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हुआ. इसके साथ साथ अंदर में स्पीयर नहीं है, तो स्पीयर के पास सिग्मा रहेगा क्या? नहीं. तो और किसका वैल्यू 0 होगा? सिग्मा. इसका भी वैल्यू 0 और टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0. लिया, एवढ्या व्हॅल्यू 0 होतील. टोटल चार्ज 0, सिग्मा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज इक्वल टू 0. झालं? इथे काय लिहिले तुम्ही? वाचा. पॉइंट P inside the hollow sphere, then E is equal to 0, sigma is equal to 0, Q is equal to 0. खाली लिहा, because खाली लिहा, त्या खाली लिहा, because there are no charges, THERE, there are no charges inside the hollow sphere. Because there are no charges inside the hollow sphere. तर असा हा 4 मार्क्सचा क्वेश्चन राहील तुमच्यासाठी, तुमच्या मस्तकावर चिपकला राहील तो. चला नेक्स्ट लिहा, 1 मार्क्सचा क्वेश्चन लिहा याच्यावर. आता 1 मार्क्सचा क्वेश्चन लिहा. व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन लिहा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इंक्रीजेस, when electric field intensity increases due to charge sphere, due to charge sphere at point outside, at point outside. तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा है, ज्ञानी झाला लिहून. 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसा है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होंगी व्हेन ड्यू टू चार्ज ऑन स्पीयर एट द पॉइंट आउटसाइड. डायग्राम वही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब ज्यादा मिलेगी? मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक कब ज्यादा मिलेगी, कब कम मिलेगी, वो बाद में. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके वजह से मिल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके वजह से मिल रही है? हाँ भाई सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके वजह से मिल रही है? चार्जेस के वजह से. अबे यहाँ पे चार्जेस ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी क्या? इतना तो समझ में आया. अब मुझे ये बताओ, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेस एट पॉइंट आउटसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब इंक्रीज होंगी? वे जब चार्जेस इंक्रीज होंगे. चार्जेस जितना ज्यादा रहेगा उतना क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. लिया आंसर मध्ये, व्हेन चार्जेस ऑन द स्पीयर इंक्रीजेस. आंसर लिया, व्हेन चार्जेस ऑन द स्पीयर इंक्रीजेस. व्हेन चार्जेस ऑन द स्पीयर इंक्रीजेस. तो स्पीयर के ऊपर जब चार्जेस इंक्रीज होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज. अंदर लिया, देन
electric field intensity increases, then electric field intensity increases.